पिछले क्लास में यूनिट 4 का रूफ स्टार्ट किए थे, तो उसके उसका डेफिनेशन, उसका बेसिक रिक्वायरमेंट और कितने मेथड होते हैं या कितने टाइप के रूफ होते हैं वो हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, जिसमें से सबसे पहला हम लोग पढ़ रहे थे पिच रूफ। ठीक है, कितने टाइप के होते हैं ये हम लोग पढ़ रहे थे। तो पिच रूफ के बारे में पढ़ रहे थे। तो पिच रूफ में कौन कौन से टेक्निकल टर्म होते हैं वो सारा देख लिए थे हम लोग। अब हम लोग देखने जाना है कि कितने टाइप के पिच रूफ होते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ पिच रूफ। सबसे पहला है क्या, सिंगल रूफ। दूसरा है क्या, डबल और पर्लिन रूफ। और तीसरा है ट्रस्ड रूफ। ठीक है, पिच रूफ में ये तीन पार्ट है। कौन कौन सा है, सिंगल रूफ, डबल और पर्लिन रूफ और ट्रस्ड रूफ। सबसे पहला है क्या, सिंगल रूफ। इन दिस टाइप ऑफ रूफ कॉमन राफ्टर आर प्रोवाइडेड ईच स्लोप विदाउट एनी इंटरमीडिएट सपोर्ट। इसमें क्या होता है कि जो कॉमन राफ्टर होता है, जो ऊपर हम लोग टेक्निकल टर्म में देखे हैं, वो क्या होता है कि दोनों स्लोप में प्रोवाइड किया जाता है बिना कोई इंटरमीडिएट सपोर्ट के। ठीक है, इनके बीच में कोई सपोर्ट नहीं होता है। ये कॉमन राफ्टर जो है वो दोनों तरफ ही स्लोप में प्रोवाइड किए जाते हैं और इनके बीच में कोई भी सपोर्ट नहीं होता है। ठीक है, सिंगल रूफ में कितने टाइप का होता है, एक लीन टू रूफ होता है, एक होता है कपल रूफ, एक होता है कपल क्लोज रूफ और एक होता है कॉलर बीम रूफ। ठीक है, तो ये अब देखो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, रूफ के बारे में पढ़ रहे थे। रूफ को कितने टाइप में डिवाइड किया गया है, तीन टाइप में, पिच्ड रूफ, फ्लैट रूफ और कर्व्ड रूफ। ठीक है, अब पिच्ड रूफ को भी तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, सिंगल रूफ, डबल और पर्लिन रूफ और ट्रस्ड रूफ। ठीक है, तो हम लोग सिंगल रूफ पढ़ रहे थे। सिंगल रूफ में क्या होता है कि ये कॉमन रैप्टर जो होता है वो स्लोप के दोनों साइड में प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, जहाँ स्लोप होता है प्रोवाइडेड टू ईच स्लोप, हर स्लोप पे प्रोवाइड किया जाता है बिना किसी इंटरमीडिएट सपोर्ट। ठीक है, अब इस सिंगल रूफ में जो है वो इसको चार पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक क्या है, लीन टू रूफ। ठीक है, कपल रूफ दूसरा है, और तीसरा क्या है, कपल क्लोज रूफ, और लास्ट है कॉलर बीम रूफ। ठीक है, तो सबसे पहला है कौन सा, लीन टू रूफ। इसमें क्या है, इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ पिच रूफ एंड इट इज नोन एज पेंट रूफ और एसएल रूफ। ठीक है, ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है पिच रूफ का, जिसको बोलते हैं क्या, पेंट रूफ और एसएल रूफ। इन दिस टाइप ऑफ रूफ वन वॉल इज कैरिड अप sufficiently higher than the other to give necessary slope to the roof। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक तरफ का वॉल जो है वो थोड़ा ज्यादा ऊंचा होता है और दूसरी तरफ का वॉल जो है उससे थोड़ा कम ऊंचा होता है, और उन दोनों के ऊपर जो है ये कॉमन रैप्टर लगा के हम इसको स्लोप प्रोवाइड कराते हैं, ताकि इन दोनों के बीच में जो है वो एक सफिशिएंट स्लोप हो। ठीक है, इनके बीच में जो नेसेसरी स्लोप है, जो जो जरूरी है स्लोप, वो मिल जाए। A lean-to roof is generally used for shed, outhouses attached to the main building, veranda etc। ठीक है, जो लीन टू रूफ है वो मेनली जो है वो शेड के लिए प्रोवाइड किया जाता है, आउट हाउस के लिए प्रोवाइड किया जाता है, जो बिल्डिंग के बाहर लगा हुआ होता है। ठीक है, जैसे वरांडा। दिस इज सुटेबल फॉर ए मैक्सिमम स्पैन ऑफ 2.4 मीटर। ठीक है, ये 2.4 मीटर तक ये सुटेबल होता है लगाने के लिए। ठीक है, इसका फिगर देखते हैं तो क्लियर पता चलेगा। ठीक है, ये इसका फिगर है।
ये वाला पार्ट इसका फिगर है। इसमें क्या है, लिंट रूफ में एक वॉल जो है, एक वॉल की हाइट जो है वो दूसरे वॉल की हाइट से ज्यादा है। ठीक है। और इनके ऊपर क्या करते हैं कि हम ये सेट प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है। जो ये दोनों वॉल का हाइट अलग अलग रखने से क्या होता है कि जो हमको स्लोप चाहिए होता है पिच्ड रूफ में, वो हमको मिल जाता है। ठीक है। इसमें बैटन बोर्ड भी लगाया गया है, रूफ कवरिंग भी लगाया गया है। ठीक है। ईव बोर्ड भी है। ठीक है। ये मेन वॉल है, ये वाला पार्ट। और ये वरांडा वॉल है। ठीक है। ये कॉमन राफ्टर जो प्रोवाइड करते हैं, ये वो है बॉटम मोस्ट पार्ट। और ये कॉर्बल स्टोन है जिसके ऊपर जो है ना डब्ल्यू पी को रख के इसको पूरा सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं ताकि ये स्लाइड ना हो। ठीक है। और इन दोनों के बीच का जो स्पैन है वो 2.4 मीटर है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, कपल रूफ। कपल रूफ में क्या है कि ये दोनों साइड है, जो कॉमन राफ्टर प्रोवाइड कराते हैं ये दोनों ही साइड है। इन दिस टाइप ऑफ रूफ द कॉमन राफ्टर स्लोप अपवर्ड from the opposite wall and they meet at the ridge piece in the mid as shown in figure। ठीक है। ये दोनों अपोजिट वॉल से मिलते हुए रिड्स पे आके मिलते हैं, यहाँ पे आके ये मिलते हैं रिड्स पे। A couple roof is suitable for span to 3.6 मीटर। ठीक है। जो कपल रूफ है उसका स्पैन जो है वो 3.6 मीटर तक सुटेबल होता है। ठीक है। ये रूफ कवरिंग है जो इसका टॉप मोस्ट पार्ट है। सबसे पहले तो ये कॉमन रैफ्टर देखते हैं। ये कॉमन रैफ्टर है जो बॉटम मोस्ट लगा हुआ है। ठीक है। फिर उसके बाद जो इसके टॉप मोस्ट सरफेस पे लगा हुआ है वो क्या है, रूफ कवरिंग। ठीक है। फिर उसके बाद बैटन। बैटन ये पार्ट है ये, एक मिनट, बैटन जो है वो ये वाला पार्ट है। ठीक है। फिर उसके बाद ईव बोर्ड ये है ताकि ये सेट भी प्रोवाइड कराए और जो रनिंग वाटर है वो वॉल के थ्रू ना गिरे, वो इस सेट से गिरे। ठीक है। ये डब्ल्यू प्रोवाइड किया गया है। ठीक। और ये ई बोर्ड जो है वो यहाँ पे भी प्रोवाइड किया गया है। हम्म।
फिर क्या है, कपल क्लोज रूफ। इसमें क्या है, this roof is just similar to the couple roof except that the length of the common rafter are connected to tie beam as shown in figure। ठीक है, ये जो कपल क्लोज रूफ है वो कपल रूफ की तरह ही होता है, बस इसमें क्या होता है कि बीच में एक जो है वो टाई बीम प्रोवाइड कराते हैं, बीच में एक जो है वो टाई बीम प्रोवाइड करते हैं। इसी की वजह से इसका नाम जो है वो कपल क्लोज रूफ बोला गया है। The tie beam prevent the tendency of rafter to spread out and thus danger of overturning of the wall is avoided। ठीक है, जो टाई बीम प्रोवाइड किया जाता है ये टेंडेंसी, ये क्या करता है कि जो इसके कॉमन रैफ्टर होते हैं, जो इसके रैफ्टर हैं उनको सेपरेट होने से, यानी ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट मूव होने से रोकता है। ठीक है, ये वाला पार्ट को जो है ओवर टर्निंग होने से ये रोकता है, जिससे क्या होता है कि ओवर टर्निंग जो है, वॉल का ओवर टर्निंग भी जो है वो अवॉइड हो जाता है। ठीक है, दिस रूफ कैन बी अडेप्टेड इकोनॉमिकली अप टू द स्पैन ऑफ 4.2 मीटर। ठीक है, इकोनॉमिकल स्पैन जो है वो इसका 4.2 मीटर तक है। ठीक है, कपल क्लोज रूफ जो है वो कपल रूफ की तरह ही होता है, बस इसमें क्या करते हैं कि एक टाइलिंग प्रोवाइड कराते हैं जो जो रैफ्टर को प्रॉपर सपोर्ट करता है, स्प्रेड होने से रोकता है, ठीक है, अलग होने से रोकता है, और जो ओवर टर्निंग का चांस होता है वॉल का उसको भी ये रिड्यूस करता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, कॉलर बीम रूफ। इसमें क्या है, टाई बीम इज रेज्ड एंड प्लेस एट ए हायर लेवल एज shown in फिगर। जो इसमें टाई बीम है वो थोड़ा हायर लेवल पे इसको लगाया जाता है, नोन एज कॉलर और कॉलर बीम। दिस बीम इज adapted to economize the space to the increase in the height of the room। ठीक है, ये किस लिए प्रोवाइड किया जाता है, ताकि इकोनॉमिकल जो है वो रूम के हाइट को जो है वो इंक्रीज किया जा सके, इकोनॉमिकली जो है वो रूम के हाइट को जो है वो इंक्रीज किया जा सके। द रूफ कैन बी अडॉप्टेड विथ ए मैक्सिमम स्पैन ऑफ 4.8 मीटर। ठीक है, जो मैक्सिमम स्पैन होता है कॉलर बीम रूफ का, वो मैक्सिमम स्पैन जो है वो 4.8 मीटर का है। ठीक है, ये डबल कॉलर बीम है। इसके पहले क्या कर, कॉलर बीम है, इसके पहले कपल क्लोज रूफ में क्या करते थे कि टाई बीम जो है वो यहाँ प्रोवाइडेड होता था, लेकिन कपल कॉलर सॉरी कॉलर बीम रूफ में जो है वो टाई बीम जो है वो इसके ऊपर प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है कि जो हमको फ्लोर हाइट है, जो रूम का जो हाइट है वो थोड़ा ज्यादा मिलता है। ठीक है, अगर कॉलर अगर जो कॉलर बीम है वो यहाँ अगर प्रोवाइड करते हैं, कॉलर जो यहाँ प्रोवाइड करते हैं बीम को, तो रूम का हाइट बस इतना ही रहेगा, है ना। लेकिन अगर कॉलर यहाँ प्रोवाइड करते हैं तो रूम का हाइट जो है वो बढ़ जाएगा।
रूम का हाइट जो है वो बढ़ जाएगा, तो इसलिए इसको यूज करते हैं। फिर क्या है, डबल और पुल इन रूफ। ठीक है, इसमें क्या है, व्हेन द स्पैन एक्सीड्स 2.4 मीटर, जब जो स्पैन है वो 2.4 मीटर से ज़्यादा है, द नेसेसरी साइज ऑफ द राफ्टर बिकम्स अनइकोनॉमिकल। तो जो राफ्टर हम लोग यूज़ करते हैं वो जो है वो अनइकोनॉमिकल हो जाता है, उतना बड़ा जो राफ्टर खरीदना या यूज़ करना वो अनइकोनॉमिकल लगता है, उसमें ज़्यादा पैसा लगता है। ठीक है, हेंस इन ऑर्डर टू रिड्यूस द साइज ऑफ द राफ्टर, राफ्टर की साइज को कम करने के लिए, ये राफ्टर का साइज जो है इसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, इंटरमीडिएट सपोर्ट कॉल्ड पुर्लिन आर इंट्रोड्यूस। ठीक है, इंटरमीडिएट सपोर्ट जो है वो बीच में प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, जिसको पुर्लिन कहते हैं। ठीक है, अंडर द राफ्टर एज सोन इन फिगर। ठीक है, राफ्टर के बीच में ही, इसके नीचे ही हम इसको प्रोवाइड करते हैं पुर्लिन। ठीक है, द रूफ कैन बी अडॉप्टेड इकोनॉमिकल अप टू 4.8 मीटर, जिससे क्या होगा कि स्पैन जो है वो 4.8 मीटर तक जो है वो हम इकोनॉमिकली जो है रूफ बना सकते हैं। है ना। ठीक है, जब स्पैन जो है वो 2.4 मीटर से ज़्यादा हो रहा हो, ठीक है, तो जो रैफ्टर यूज करते हैं वो इकोनॉमी अनइकोनॉमिकल हो जाता है। क्या होता है, क्योंकि रैफ्टर का साइज जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, उस साइज का हमको रैफ्टर मिलना या बनाना जो है वो अनइकोनॉमिकल हो जाता है, उसमें ज़्यादा पैसा खर्च होता है। तो हम क्या करते हैं कि रैफ्टर को दो पार्ट में स्प्लिट कर देते हैं, और बीच में कहीं एक जो है सपोर्ट हम प्रोवाइड करते हैं, जिसको क्या कहते हैं, पुर्लिन। ठीक है, और पुर्लिन अगर हम प्रोवाइड करा रहे हैं, तब जाके हम क्या करें कि जो स्पैन का जो साइज है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, अब हम 4.8 मीटर तक जो है वो का स्पैन जो है वो हम रूफ बना सकते हैं इकोनॉमिकली। ठीक है, तो डबल और पोर्टलैंड रूफ है।
हम नेक्स्ट क्या है, ट्रस्ट रूफ। इसमें क्या है, when the span when the span exceed 4.8 meter and when there are no inside support wall or partition wall for purlin, frame structure known as truss are on the roof position of cross wall span and material of the truss। ठीक है। ट्रस्ट रूफ कब यूज करते हैं, जब स्पैन जो है वो 4.8 मीटर से ज्यादा हो, दो वॉल के बीच में जो है वो 4.8 मीटर से ज्यादा हो, और उनके बीच में कहीं पे भी सपोर्टिंग वॉल या पार्टीशन वॉल या फ्रेम स्ट्रक्चर जो है वो अवेलेबल ना हो, ताकि हम उस पे सपोर्ट को और स्पैन को और बढ़ा सकें। ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि हम स्ट्रक्चर स्ट्रेस को जो है वो इंट्रोड्यूस करते हैं रूफ को बनाने के लिए। ठीक है। जब स्पैन जो है वो 4.8 मीटर से ज्यादा हो और दो आउटसाइड वॉल के अलावा बीच में कहीं से भी हमको कोई सपोर्ट ना मिल रहा हो रूफ को सपोर्ट करने के लिए, तो हम क्या करते हैं, हम ट्रस को यूज करते हैं, ट्रस रूफ को बनाते हैं। ठीक है। ठीक है, कहीं से भी कोई पार्टीशन वॉल या फ्रेम स्ट्रक्चर अवेलेबल ना हो। ठीक। नेक्स्ट क्या है उसमें आगे, द स्पेसिंग इज 3 मीटर फॉर वुडन ट्रस, और जो स्पेसिंग है वो वुडन ट्रस के लिए 3 मीटर का होना है। ट्रसेस कैरी द रिड्ज पीस एंड पुर्लिन ऑन विच द कॉमन रैफ्टर रेस्ट। जो ट्रस होता है वो रिड्ज, जो ऊपर वाला पार्ट है रिड्ज, रिड्ज और पुर्लिन, ठीक है, इसी पे कॉमन रैफ्टर जो है वो टिका रहता है। ठीक है। Some of the usual form of truss, roof truss are given below। कुछ जो जनरल रूफ ट्रस है वो यहाँ नीचे दिया गया है उसके नाम। कौन कौन से हैं, किंग पोस्ट ट्रस, विंग पोस्ट ट्रस, मैंसर्ड ट्रस, ट्रंकेटेड ट्रस, बेलफास्ट ट्रस, स्टील ट्रसेस एंड कंपोजिट ट्रसेस। ठीक है। तो ये कुछ नाम है, 7 टाइप के जो है वो यहाँ दिए गए हैं ट्रस रूफ के बारे में। ठीक है। सबसे पहला क्या है, किंग पोस्ट ट्रस। इन दिस टाइप ऑफ ट्रस द सेंट्रल पोर्शन नोन एज किंग पोस्ट फॉर्म सपोर्ट फॉर टाई बीम। ठीक है। इस टाइप ट्रस में जो सेंट्रल पोस्ट होता है उसको किंग पोस्ट बोलते हैं, और जहां पे हम क्या करते हैं, टाई बीम को रेस्ट करते हैं, टाई बीम को सपोर्ट देते हैं। The inclined members known as struts prevents the principal rafter and bending in the middle। ठीक है। और जो इंक्लाइंड मेंबर होता है जैसे कि स्ट्रट्स, वो रैफ्टर को बेंड होने से रोकता है। ठीक है। ए किंग पोस्टर सुटेबल फॉर रूफ ऑफ स्पैन वेरिंग फ्रॉम 5 to 8 मीटर। ठीक है। और जो किंग पोस्टर्स है वो सबसे ज्यादा सुटेबल होता है कब, 5 से 8 मीटर के स्पेन पे हम किंग पोस्टर्स को जो है यूज करते हैं। अगर स्पेन जो है 5 मीटर से 8 मीटर के बीच में है तो हम क्या करते हैं, किंग पोस्टर्स को यूज करते हैं। इसका फिगर दिया हुआ है वो हम लोग देखते हैं। ठीक है।
ये वॉल है, ये वॉल है, ये WP है यहाँ पे, ठीक है। ये ईव्स बॉन्ड बोर्ड है, जो सबसे टॉप मोस्ट पार्ट है, जो टॉप मोस्ट पार्ट है वो रूफ कवरिंग है, जो सबसे टॉप मोस्ट पार्ट जो है वो क्या है, रूफ कवरिंग है। और उनके नीचे जो है वो बटन भी लगाए गए हैं, यहाँ पे जो डॉटेड लाइन है ये डॉटेड जो मार्क है ये बटन बोर्ड है, ठीक। और उसके नीचे जो है वो कॉमन राफ्टर प्रोवाइड किया गया है, सबसे नीचे जो है वो कॉमन राफ्टर प्रोवाइड किया गया है। अब ये क्या है कि ये टाई बीम है, ठीक है। ये किंग पोस्ट है, ये स्ट्रट्स है, जो इंक्लाइंड मेंबर है उसको स्ट्रट्स बोलते हैं, ठीक है। ये पर्लिन है, ये वाला पार्ट। ये क्लिंट जो बीच में सपोर्ट किया गया है जिसपे तुम्हारा पर्लिन रुका हुआ है। और ये प्रिंसिपल है, ठीक है। जो टॉप मोस्ट पार्ट है वो रिड्ज है, ठीक है। ये कॉमन राफ्टर जो यहाँ दिया गया है, ठीक है। इन सब के मदद से हम क्या बोलते हैं, किंग पोस्ट ट्रस्ट रूफ, ठीक है। ये 5 से 8 मीटर तक जो है, जो अगर स्पैन है तब हम इसको बनाते हैं और इसको यूज करते हैं, ठीक है। आज इस क्लास में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में जो है वो क्वीन पोस्ट ट्रस्ट को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगली क्लास में क्वीन पोस्ट ट्रस्ट को जो है वो स्टार्ट करेंगे और इसके आगे देखेंगे, ठीक है। अभी इस क्लास में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में जो है वो क्वीन पोस्ट ट्रस्ट स्टार्ट करेंगे।